स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मेजॉरिटी के बारे में जो हमारे भारतीय संसद में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो किसी बिल को पास करना हो या कुछ और प्रोसेस है, जैसे कि जीएसटी के बिल पास करना हो, कोई वित्तीय बिल पास करना हो, या फिर किसी माननीय को उसके पद से हटाना हो। फिलहाल ये चीज़ें फ़िलहाल प्रोविज़न में हैं, लेकिन कभी ऐसा किया नहीं जाता, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस लिहाज से अगर बात किया जाए तो कौन कौन से मेजॉरिटी जो है वो आपका सामने आता है। क्या किसी भी राज्य के लेजिस्लेशन में, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट लिस्ट में कोई भी चीज़ है जिस पे राज्य का अधिकार है, बिजली उजली मान लीजिए, तो क्या उस पर संसद किसी पर्टिकुलर मेजॉरिटी के द्वारा बिल ला करके उनके लेजिस्लेशन को चेंज कर सकता है, क्या किसी प्रदेश के लेजिस्लेशन को? तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे कितने टाइप ऑफ मेजॉरिटी है। तो सिंपली देखने को मिलता है कि 4 तरह के मेजॉरिटी हमको देखने को मिलता है। एक होता है आपका सिंपल मेजॉरिटी, फिर उसके बाद आपका सेकंड होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, फिर उसके बाद इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है, और लास्ट में स्पेशल मेजॉरिटी। चौथे पे स्पेशल, तीसरे पे इफेक्टिव मेजॉरिटी, दूसरे पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और पहले पे हम रखते हैं सिंपल मेजॉरिटी को। तो शुरुआत करेंगे हम सिंपल मेजॉरिटी से, बारी बारी से सारे मेजॉरिटी को समझेंगे और क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंस है। कई बार एग्जामिनेशन पूछता है, हम वहीं पे घूम जाते हैं क्योंकि हम पढ़े तो होते नहीं हैं। तो कोशिश करिएगा 1 से 2 बार वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारी बातें टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगी। तो सिंपल मेजॉरिटी जो होता है, दिस इज रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। कहने का मतलब एक सिंपल मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी होती है यदि उस पार्लियामेंट हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में आज 400 मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है। टोटल आपका 545 मेंबर में से 400 मेंबर अगर प्रेजेंट हैं तो 400 में 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं। कोई भी साधारण बिल होता है उसको इसी के द्वारा वोटिंग की जाती है। तो पता चला 400 में वोटिंग की गई और 201 लोग ने वोटिंग दे दिया, तो भैया वो पर्टिकुलर बिल जो है वो पास हो जाएगा। कोई भी जिस चीज़ के लिए आपका वोटिंग हो रही है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लोकसभा में आपका मान लीजिए अध्यक्ष बनाना है, जैसे ओम बिरला साहब बने हैं, तो उनकी भी वोटिंग इसी प्रकार से हुई है। तो ये तरीका होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी का यूज कहाँ कहाँ से होता है। तो ये समझिए कि जितने भी साधारण काम पार्लियामेंट में किए जाते हैं वो आपका सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ही होते हैं। When the law does not specify the kind of majority needed, अगर कोई ऐसा कानून बन रहा हो, ऐसा नियम बन रहा हो जिसमें ये ना पता चल पाए, ये स्पेसिफाई ना हो पाए कि एक्चुअली इसको किस पर्टिकुलर मेजॉरिटी टाइप से इसको डिस्कस करना है या फिर इसकी वोटिंग करानी है, तो उस जगह जीतता कौन है? सिंपल मेजॉरिटी जीतती है कि भैया जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें 50% से अगर ज़्यादा लोगों ने वोटिंग कर दी तो मतलब कंप्लीट। क्योंकि आप ये समझिए इसके पीछे का लॉजिक ये है, ये अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं चाहता कोई बिल पास हो तो वो क्या करता है कभी कभी कि वो उपस्थित ही नहीं होंगे। लेकिन अगर जो सत्ताधारी पार्टी है अगर वो चाहेगी तो उसके वो सारे मेंबर्स को अपने बुलाएगी कि हमको ये पर्टिकुलर चीज़ पास करानी है। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है। इसी के साथ साथ कि जितने भी साधारण बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल हैं, रिक्वायर्ड ऑनली अ सिंपल मेजॉरिटी, तो उनको पास करने के लिए, ठीक है, उनको कानून बनाने के लिए केवल आपको सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। और भी समझते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी के बहुत ढेर सारे काम होते हैं, कि जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर काम सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। तो टू पास मनी बिल, अगर मनी बिल पास करना है, फाइनेंशियल बिल पास करना है, या फिर ऑर्डिनरी बिल को तो मैंने बता ही दिया, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ कर सकते हैं। टू पास एडजॉर्नमेंट मोशन या फिर नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, इसी तरीके से सेंसर मोशन या फिर कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारी चीज़ें। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी सत्ता गिराने के लिए, अटल जी के समय में ऐसा हुआ था फिलहाल, और अभी हाल ही में 2018 में हुआ कि सत्ता गिराने के लिए नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन लाया जाता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है। तो उसमें कभी कभी वोटिंग हो जाती है। तो भी राहुल गांधी साहब ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो फर्स्ट थी, मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट 2014 टू 2019, उनके खिलाफ लाया था कि अविश्वास प्रस्ताव पे हमें वोटिंग करानी है। तो वो सारी चीज़ें आपके सिंपल वोटिंग से ही काम हो जाता है। टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर आर्थिक आपातकाल लगाना है तो वो भी आपका सिंपल वोटिंग से ही हो जाता है। टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल, अगर किसी स्टेट इमरजेंसी, इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, अगर मान लीजिए सरकार को लगता है, केंद्र सरकार को लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रदेश अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करती है, उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पिछली बार यही हुआ था। तो उसका डेट एक्सटेंड भी किया जा सकता है, फिलहाल वो अलग टॉपिक है। इतना समझिए कि स्टेट लेजिस्लेशन में स्टेट इमरजेंसी लगाने की पावर जो होती है वो आपका सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, सिंपल मेजॉरिटी से ही काम हो जाता है। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी लाइए, वाइस प्रेसिडेंट बाहर, फिलहाल ऐसा कोई करता नहीं है। टू इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को इलेक्ट करना है तो सेम वही तरीका, जैसे मैंने ओम बिरला साहब का तरीका बताया, तो उनका भी इलेक्शन हाल ही में ऐसे हुआ। तो मैं सिंपल चीज़ें, करंट चीज़ें भी बता दे रहा हूँ आपको। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान में जितने भी संशोधन के बिल आते हैं, आप जानते हो कि हमारे संविधान में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत जितने भी संविधान संशोधन हैं,
उनके लिए क्या होता है कि इसी तरह के साधारण बिल की आवश्यकता होती है। साधारण मेजॉरिटी से आप क्या करते हो, सिंपल मेजॉरिटी से वो सारे बिल पास कर सकते हो। विच नीड टू रेटिफाई बाय द स्टेट नीड ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी एट द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मान लीजिए किसी ऐसा कोई कानून का संशोधन किया जा रहा है जिसका प्रभाव सीधे प्रदेश में पड़ रहा है, ठीक है, तो लोग तो चिल्लाएंगे ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आप क्या करो कि स्टेट लेजिस्लेशन से सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करा दो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको बिल पास कर सकते हो। तो ये सारे तरीके होते हैं जिसमें साधारण बिल के लिए साधारण मेजॉरिटी के द्वारा सिंपली तरीके से उसको किया जा सकता है। दूसरे तरह की जो मेजॉरिटी है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जो निश्चित है, ठीक है, जो नियत है उसी की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मतलब कि जितनी संख्या है, तो समय समय पे एक दो सांसद बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन जो अधिकतम आपका सांसद का स्ट्रेंथ है वो आपका 545 रखी गई है। 545 इस समय हो सकता है, ठीक है। तो अब ये समझिएगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, तो मतलब जितनी संख्या है, ठीक है, तो उस संख्या का, जैसे 545 मैंने बात किया, तो अगर मैं उतना मान के चलूँ तो उसका 50% से थोड़ा ज़्यादा कितना होगा, 273। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा की कितनी होगी, 273। इसी तरीके से आप राज्यसभा का कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि कितने लोग आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी मेजॉरिटी 273 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोली जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं कि दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ हाउस टोटल मेंबरशिप। जितने भी मेंबर इलेक्ट होके आए हैं तो उसमें से 50% से ज़्यादा का अगर आप मेजॉरिटी ले आते हो तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। लोकसभा के केस में 273 से ज़्यादा है, ठीक है। राज्यसभा का आपको कमेंट सेक्शन बताना है, तो इससे क्या होगा कि इंटरैक्टिव सेशन होगा। अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी की, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस। यहाँ पे एक टर्म आया है कि जितना इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसको अगर मेजॉरिटी के रूप में देखा जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि वो इफेक्टिव मेजॉरिटी है। एक्चुअली इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए पहली चीज़ जो मिक्स होती है वो ये होता है कि 50% प्रेजेंट मेजॉरिटी वो भी इफेक्टिव हो गया, और जितने लोग दोनों, अभी आपने सिंपल मेजॉरिटी पढ़ी और एब्सोल्यूट पढ़ी है, तो दोनों ही मेजॉरिटी का क्राइटेरिया अगर पार करते हो तो जाकर के इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी इज मेंशन्ड एज ऑल द देन मेंबर्स। मतलब जितने भी मेंबर उस समय मेंबर थे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेजॉरिटी को इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें संभव है कि कम 545 है तो 545 पूरे आ गए तो भी हो सकता है, अगर कम आए हैं तो भी हो सकता है। तो मतलब दोनों ही चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इफेक्टिव मेजॉरिटी का जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ दिखाई देता है उसको समझिएगा। रिमूवल ऑफ चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर हटाना है तो इसके लिए यही किया जाएगा, जो कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और इसी तरीके से डिप्टी चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा है आर्टिकल 67B के अंतर्गत, इन दोनों लोगों को अगर रिमूव करना है तो आपके लिए कौन सी चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव मेजॉरिटी के अंतर्गत आप वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट खुद होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है कि एनी मेजॉरिटी अदर देन सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव आर कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब हमने 4 तरह की मेजॉरिटी की बात की, तो उसमें से ऊपर की जो 3 मेजॉरिटी थी कौन कौन सी, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी, तो उनके अलावा जो मेजॉरिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। और स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है वो भी 4 अलग अलग आर्टिकल के तहत उसकी व्याख्या की गई है। आर्टिकल 249 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी को कहा गया है, वहाँ पे कोट किया गया है। इसी तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय द सिंपल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे मान लीजिए जीएसटी आपको लागू करना था तो आप कैसे लागू करोगे, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा आपका टैक्स सिस्टम है जिसमें कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी उनका शेयर देना होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से उनका अधिकार छीना गया तो उनको शेयर तो कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इसके लिए इस तरह की चीज़ें आपका स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत रखी जाती हैं। और लास्ट में आपका स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी रखनी होती है। तो अब इनका डिस्कशन करते हैं बारी बारी से। शुरुआत कर लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 के अंतर्गत। तो 249 क्या कहता है, दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कहने का मतलब है कि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 2/3 अगर आपको मेजॉरिटी मिल जाती है तो उसको हम स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 कहते हैं। एक्चुअली ये हर मेजॉरिटी जो होती है वो किसी न किसी पर्टिकुलर काम को या पर्टिकुलर बिल को ध्यान में रख करके इस मेजॉरिटी को डिस्कस किया जाता है। दिस इज यूज टू पास अ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट। इस वोटिंग के द्वारा क्या होता है कि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी चीज़ को, आप जानते हो कि हमारे यहाँ 3 तरह का लिस्ट है, 3 तरह के विषय पाए जाते हैं। तो कुछ राज्य सूची में है, कुछ समर्थी सूची में है, कंकरंट लिस्ट में, और कुछ आपका केंद्र सरकार की सूची में है। तो जो स्टेट लिस्ट में अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो कि जिसका केंद्र सरकार से लेना देना नहीं है, तो उस पर अगर कानून बनाना है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 के अंतर्गत होके गुजरना पड़ेगा। उसमें क्या है कि 2/3 बहुमत चाहिए आपको, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट मेंबर है, पता चला उठ के चल दिया, मेरा मन नहीं है वोटिंग मैं नहीं करूँगा, तो जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उसमें से 2/3 बहुमत अगर आपको मिल गया तो आपको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि आप किसी भी प्रदेश के जो आपका स्टेट लिस्ट का कोई भी विषय है उसमें आपका परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले मेजॉरिटी की, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368।
तो आर्टिकल 368 के तहत क्या कहा गया कि दिस रिफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्ट बाई ओवर 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस। दिस इज चीफली यूज फॉर द मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अब देखो आर्टिकल 368 का जो स्पेशल मेजॉरिटी देने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ये कहता है कि 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट हैं वो और वोटिंग सपोर्टेड बाई ओवर 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। और इसके साथ साथ 2/3 में बहुमत पता चला कि मान लीजिए 300 लोग उपस्थित हैं और 200 वोट मिली, 2/3 मतलब यही हुआ, लेकिन 200 नहीं होना चाहिए, 273 से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मान लीजिए मैंने 545 मान लिया कि सांसद पार्लियामेंट में इतनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो 545 का 50% कितना हुआ, से ज़्यादा कितना हुआ, 273। तो अगर 273 से पार है और 2/3 भी है जितना वोटिंग हुई है, तब जाकर के आपका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी को वो कन्फर्म करता है। अगर ये हो गया तो इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जितने भी होते हैं उनको इन्हीं के द्वारा पास किया जाता है। तो इसमें देखो 2 पेज है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, अच्छे समझिएगा। अब पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जितने भी हैं जो कि फेडरलिज्म को, संघीय ढांचा को अफेक्ट नहीं करते, उनको आसानी से इसके द्वारा पास किया जा सकता है आर्टिकल 368 के स्पेशल प्रोविजन के द्वारा। इसी तरह से रिमूविंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो सेम तरीका लगा सकते हो। रिमूविंग ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को भी इसी के द्वारा हटा सकते हो, या चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इसके द्वारा हटाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो सेम यही प्रोविजन करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर किसी भी राज्य सरकार के किसी भी नियम में परिवर्तन करना है फॉर द एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेशन काउंसिल, अब वहाँ पे लेजिस्लेशन काउंसिल जो होती है अगर उसको एबॉलिश करना है या फिर कोई नई लेजिस्लेशन काउंसिल बनानी है तो उसके लिए भी सेम प्रोविजन है। अब स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61 क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का जो भी स्ट्रेंथ है उसका 2/3। 545 का 2/3 आप कमेंट सेक्शन बताओगे, मैंने 2 काम आपको दिया है, तो 545 का 2/3 आपका कमेंट सेक्शन बताओगे, वही मेजॉरिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। दिस इज यूज्ड इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। 2/3 आपको चाहिए 545 का, 545 का 2/3 आप समझ सकते हो, ठीक है। तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, आपने पहले ही कर दिया कि हाँ हम बताएंगे, तो ये आपका इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये 350 और 400 के बीच में बैठता है, तो मतलब काफ़ी संख्या चाहिए, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को हटाना आसान बात नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि मेजॉरिटी कितने टाइप की होती है, या फिर कौन से कानून को बनाने के लिए किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेशन में चेंज करना है तो कैसा करना चाहिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए, अपने एग्जामिनेशन को कंफर्म करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।